बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और दीगर सामीन हज़रात, मेरे सब बखैर आफियत होंगे। मैथ हम पढ़ रहे हैं और अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जो है, जो कि चैप्टर नंबर 4 है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ग्रेड 4 का। ठीक है ना, अब हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे पहले ना हमने अब तक फैक्टर्स पढ़े हैं और ना मल्टीपल्स पढ़े हैं, लेकिन इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो हाई लेवल की हमने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को हमने तकरीबन 4 to 5 डिजिट नंबर्स तक हमने सीख लिए। तो जब सीख ली है, उस पर प्रैक्टिस हो गई हमें, तो अब हमें फैक्टर्स और मल्टीपल दोनों समझ में आएंगे और आगे जो पढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आता चला जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल्स। अब डिवाइड, किसी भी चीज के डिवाइड होने का रूल क्या है कि अगर उस चीज का रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उसका मतलब है वो चीज कंप्लीटली डिविजिबल है। ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, यानी अगर 24 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। 2 12 से 24 होता है और रिमाइंडर बचेगा आखिर में 0। ठीक है ना, आप इस तरह अगर सॉल्व करके देखेंगे, 24 अंदर रखें और 2 बाहर रखें तो 2 1 2 करेंगे, 0 बचेगा, रिमाइंडर पर 4 उतार लेंगे, 2 2 4, तो 2 टोटली इस तरह 2 2 0 हो जाएगा, फिर 4 उतारेंगे तो 2 2 4 आ जाएगा और 4 4 0, तो आखिर में रिमाइंडर 0 बचेगा। ये बात, उसका मतलब है 24 इज एक्चुअली डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब है किसी भी चीज का अगर रिमाइंडर 0 हो तो ये एक डिविजिबिलिटी रूल है। A whole number is divisible by 2 if the last digit is 0 or divisible by 2 even, for example 54, 98, 22, 20। ये एक और रूल है। रूल नंबर 2 क्या है कि कोई भी होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे होल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब कोई भी होल नंबर जो कि एंड या तो 0 से हो रहा हो या फिर 2 से डिविजिबल हो या 2 इवन नंबर है। ठीक है ना, 2 से डिविजिबल हो उसका आखिरी नंबर, 2 से डिवाइड होता हो उसका आखिरी नंबर एग्जैक्टली, तो वो जो है वो मिसाल के तौर पे ये जो 54 एक नंबर है, इसका जो लास्ट नंबर है वो क्या है 4, तो 4 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। तो उसका मतलब है ये इसका नंबर क्या है, ये क्या है 2 से डिविजिबल है। ठीक है, 54 इज डिविजिबल बाय 2, ये 2 से डिविजिबल होगा। इसका देखिए 8 आखिर में आ रहा है, तो 8 जो है वो 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो 2 4 साइड होता है, उसका मतलब है ये भी 2 से डिविजिबल है। इसके आखिर में 2 आ रहा है तो 2 के टेबल में 2 तो 2 के टेबल में आता ही है, तो ये भी डिविजिबल है। 20 में आखिर में 0, किसी नंबर के आखिर में 0 आ रहा हो तो वो भी डिविजिबल होगा 2 से। ठीक है ना, ये रूल है। ठीक है, ये सारे 2 के टेबल में आते हैं, इन सबका रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है ना, तो ये सारे नंबर डिविजिबल बाय 2 है। इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, फॉर एग्जांपल। ठीक है ना, ये बता रहे हैं कि रिमाइंडर किन चीजों का 0 आएगा। ठीक है ना, एक तो इस चीज का 0 आएगा, किसी भी नंबर का आखिर वाला जो नंबर है अगर 2 से डिविजिबल है तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। दूसरा, अगर कोई नंबर आपके पास, मिसाल के तौर पर 291 एक नंबर है आपके पास, इन तीनों को आप सेपरेट करके जमा करें जरा, तो क्या हो गया 2 + 9 + 1 को जमा करें, 2 + 9 11 11 12, तो आंसर आ गया आपके पास 12। अभी जो आपके पास आंसर आया, अगर ये डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है ना, तो ये इसका रिमाइंडर भी आपको 0 मिलेगा, तो हम कहेंगे कि ये डिविजिबल बाय 3 है। अच्छा, ठीक है ना, कोई भी नंबर अगर उनको, कोई भी नंबर हो आपके पास, अगर उसको आप ऐड करें, ठीक है ना, और ऐड करने के बाद जो भी अगर आंसर है अगर वो डिविजिबल बाय 3 के टेबल में अगर वो नंबर आता है तो वो हम कहेंगे कि ये डिविजिबल बाय 3 है। ये होल नंबर, ये 291 एक होल नंबर है, ये 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे एक नंबर है 351, ये एक होल नंबर है, अब ये डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं, अब इसका आखिरी नंबर क्या है 1, तो ये डिविजिबल बाय 2, 2 के 1 तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है। क्या ये डिविजिबल बाय 3 है, ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों, इस होल नंबर को तीनों को जमा कर लेंगे, यानी 5 + 3 8, 8 और 1 9, ये क्या आ गया इसका आंसर 9, तीनों को जमा करें, 3 और 5 और 1 को जब सेपरेट करके जमा करें, तो अब 9 के 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो जब आता है इसका मतलब है कि ये नंबर 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, 2 से नहीं है, 3 से डिविजिबल। तो ये एक रूल है, बहुत बेहतरीन किस्म का शॉर्टकट रूल है। ठीक है ना, जब द लास्ट डिजिट इज 0 और 5, अब कौन सा नंबर है जो 5 से डिविजिबल होते हैं, उसको फाइंड करने का रूल क्या है, उसको फाइंड करने का रूल है कि अगर किसी भी नंबर के आखिर में 0 आता है या 5 आता है, मिसाल के तौर पे 590 एक होल नंबर है, इसके आखिर में 0 आ रहा है, तो ये डिविजिबल बाय 5 होगा। अगर इसके आखिर नंबर में 5 आ रहा है,
ठीक है ना। 6815 के आखिरी नंबर क्या है 5, तो ये भी 5 से डिविजिबल होगा। ये 3 रूल याद कर लें कि कौन से नंबर ऐसे हैं होल नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। उसका फाइंड करने का तरीका यह है कि जिस नंबर के आखिर में 2 आ रहा हो या कोई भी इवन नंबर आ रहा हो, इवन नंबर उसको कहते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 8 फिर 10 फिर 12 फिर 14 फिर 16 फिर 18 20, ये सारे क्या है इवन नंबर है। तो कोई भी इवन नंबर किसी नंबर के आखिर में आ रहा है, जैसे 54 के आखिर में 4 आ रहा है इवन नंबर, 8 आ रहा है इवन नंबर, 2 आ रहा है इवन नंबर, 0 आ रहा है या 0 आ रहा है, तो ये सब डिविजिबल बाय 2 होंगे। ये एक डिवीजन का रूल नंबर 1। कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 3 है कैसे पता लगेगा? कोई भी होल नंबर को आप तीनों वैल्यू को आप जमा कर लें, या दो नंबर है तो 2 वैल्यू को आप जमा कर लें। अगर वो ना जो भी आंसर है, अगर वो आंसर जो भी आपके पास अगर वो 3 के टेबल में आता है या डिविजिबल बाय 3 है, तो उसका मतलब है पूरा नंबर डिविजिबल बाय 3, पूरा नंबर 3 से डिवाइड होता है। ठीक है। और 5 से डिविजिबल कौन से नंबर है इस चीज को मालूम करने के लिए जो भी आपके पास नंबर है होल नंबर, जैसे 590 है या 6815 है, किसी भी नंबर के आखिर में अगर 0 आ रहा है या 5 आ रहा है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर हो। क्या 81 3 से डिविजिबल है? अब ये पूछ रहा है आपको 3 से डिविजिबल मालूम करने के लिए जो ऊपर शॉर्टकट तरीका हमने पता करा वो ये है। एक तो ये है कि आप 81 को इस तरह 3 से डिवाइड करें जो हमने ऊपर सीखा डिवीजन का तरीका। अब इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। शॉर्टकट तरीका जो रूल है वो क्या है? वो ये है कि 8 और 1 को आप प्लस कर दें। क्या हो गया 9? क्या 9 3 के टेबल में आता है? 8 और 1 क्या आ गया 9? क्या 9 3 के टेबल में आता है? क्या 9 डिविजिबल बाय 3 है? हाँ यस, तो इसका मतलब है यस 81 जो है वो डिविजिबल बाय 3 है। इसका रिमाइंडर 0 आएगा। ये देखें 0 रिमाइंडर। 81 को 3 से करके भी दिखाया उसने। 3 2 6 हुआ, 3 3 9 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 2 6 पर रुक गए। फिर 8 में से 6 माइनस करें तो 2 आ गया। 2 3 के टेबल में आता है? नहीं आता, छोटा है। तो इसका मतलब है अगला नंबर हम कॉपी कर लेंगे। तो अगला नंबर 1 हमने यहाँ रिमाइंडर कॉपी कर लिया, तो ये बन गया 21। क्या 3 7 21, तो 21 आ गया। अब ये माइनस करो तो 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब आगे हल नहीं हो सकता और 81 कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 है। आंसर क्या है 27। 3 27 81 होता है। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। अब क्या है, क्या 250 डिविजिबल बाय 5 है? बिल्कुल है। किसी भी नंबर के आखिर में अगर 0 आ रहा हो तो वो 2 से भी डिविजिबल होता है और 5 से भी डिविजिबल होता है। तो ये 5 से पूछ रहा है 5 से है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। ठीक है, तो ये राइट। सर्कल द नंबर डिविजिबल बाय 2। आप उस नंबर को सर्कल करें जो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड हो जाता है। अब इस नंबर के आखिर में 4 आ रहा है तो ये तो इवन नंबर है, तो 2 से डिविजिबल है, तो उसको सर्कल कर दिया। इसके आखिर में भी 2 आ रहा है, ये भी डिविजिबल है। इसके आखिर में 1 आ रहा है तो ये डिविजिबल नहीं है। इसके आखिर में 1 आ रहा है, ये भी नहीं। इसके आखिर में 2 आ रहा है, ये है। इसके आखिर में 0 आ रहा है, ये भी है। जिसके आखिर में 0 या 2 या कोई भी इवन नंबर आए, जैसे इवन नंबर कहते हैं ऐसा नंबर जो 2 के टेबल में आता हो, कोई भी इवन नंबर है जैसे 4 6 8 10 12, ठीक है ना, तो वो फिर 2 से डिविजिबल बाय होता है। सर्कल द नंबर डिविजिबल बाय 3। अब इसमें वो डिविजिबल नंबर को सर्कल करना है 3 से डिवाइड हो सकता है। अब एक तरीका ये है कि आप इन सब नंबरों को आप 3 से डिवाइड कर करके देखें इस तरीके से, इस मेथड से। ठीक है ना, उसमें टाइम लगेगा। तो शॉर्टकट तरीका जो रूल है वो क्या है? रूल ये है कि इन दोनों को आप जमा कर दें। 4 + 2 क्या हो गया 6। 6 क्या 3 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। तो ये 24 डिविजिबल बाय 3। अब ये 3 + 3 करके देखें जरा क्या हुआ। 6 आ गया। 6 बिल्कुल 3 2 6 होता है। 6 3 के टेबल में आता है, उसका मतलब है 33 भी 3 से डिविजिबल है। 8 और 1 कितना होता है 9। 9 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो ये भी डिविजिबल बाय 3। ठीक है। 100 1 + 0 क्या होता है 1। 1 ही हो जाएगा। 1 + 0 क्या होगा 1 होगा। तो 1 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अब 1 1 0 1 1 1 0 1 का मतलब क्या है? इन तीन चारों नंबरों को जमा कर दें। 1 + 1 + 0 + 1 1 + 1 2 2 + 0 2 2 फिर 2 + 1 1 3, तो 3 आ गया। यानी इसको हम सेपरेट करके रखेंगे 1 + 1 + 0 और प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा। तो 3 क्या 3 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब है ये भी डिविजिबल बाय 3। अब ये क्या है 1 2 1 1, तो 1 + 2 3 3 + 1 4 4 + 1 5 5 क्या 3 के नंबर टेबल में आता है? नहीं आता, तो ये डिविजिबल बाय 3 नहीं। ठीक है ना। अब पूछ रहा है क्या 341 डिविजिबल बाय 2 है? क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल एग्जैक्टली 341। क्या रिमाइंडर 0 बचेगा? नहीं, क्योंकि इसके आखिर में 1 आ रहा है। 2 से सिर्फ वही नंबर डिवाइड हो सकते हैं पूरे जो जिनके आखिर में या तो 2 हो या कोई इवन नंबर हो, 2 4 6 8 10 ऐसा कोई नंबर हो या फिर 0 हो, वो 2 से डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो उसका आंसर होगा नो। ठीक है। क्या 2555 डिविजिबल बाय 5 है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इसके आखिर में 5 आ रहा है। 5 आया या 0 आया तो भी डिवाइड हो जाएगा 5 से। अब एक और रूल, नेक्स्ट रूल आ गया। ठीक है ना, ये सारे रूल्स हैं, शॉर्टकट रूल्स हैं। ठीक है ना, जो कि आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ी कैलकुलेशन से अब ये बचा रहे हैं। ठीक है ना, आपको बड़ी कैलकुलेशन इसलिए सिखाई क्योंकि हर चीज के पीछे क्या चल रहा है मामला वो आपको पता होना चाहिए। If the number formed from the last 2 digits is divisible by 4, for example 112 1308 2508,
अब कौन से नंबर ऐसे हैं जो 4 से बिल्कुल डिवाइड हो जाएंगे? इस चीज को पता लगाने का जो फार्मूला है, जो शॉर्टकट तरीका है, वो ये है कि कोई भी नंबर है आपके पास, मतलब पे 112 एक नंबर है, इसके आखिरी 2 डिजिट, आखिरी 2 डिजिट कौन से हैं? एक तो 2 है और एक 1 है। उनको मिलाएं आप, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा। आखिरी 2 डिजिट को जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा। तो अब आपके पास आंसर क्या आएगा? 12। आखिरी 2 डिजिट मिलाएं तो आपके पास क्या आंसर आया? 12। तो अब आप बताएं क्या 12 4 के टेबल में आता है? 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। यस, 4 3 12 आता है। तो इसका मतलब है 112 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों को 1308 एक नंबर है, 1308 एक नंबर है। इसके आखिरी 2 नंबर क्या है? 0 और 8। अब 0 और 8 को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 8 आंसर। 0 और 8 को आपने प्लस नहीं करना, सॉरी रिमेंबर, प्लस नहीं करना, प्लस उसमें करना होता है, ठीक है ना? इसमें क्या करना होता है? 4 से डिविजिबल बाय कौन सा नंबर डिवाइड होता है उसको चेक करने के लिए 0 और 8 जो 2 नंबर है इनको आप मिला लें तो क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। तो 8 0 8 का मतलब 8 ही है। 8 क्या 4 के टेबल में आता है? 4 1 4, 4 2 8 बिल्कुल आता है। तो उसका मतलब है ये भी नंबर 4 से डिविजिबल है। अब इसके आखिरी 2 नंबर को मिलाएं तो क्या बनता है? 20। क्या 24 के टेबल में आता है? बिल्कुल। 4 5 20 होता है, तो ये भी डिविजिबल बाय 4। तो डिविजिबल बाय 4 को मालूम करने का ये तरीका है। जबकि डिविजिबल बाय 3 को मालूम करने का तरीका क्या है कि इन तीनों चारों नंबर है, जैसे 2 5 2 0 नंबर है, चारों को जमा करें आप। 2 + 5 5 6 7, फिर 2 आपने ऐड करा तो 8 9 हो गए, 9 बचो 9। तो इसका मतलब है ये 3 से भी डिविजिबल है, क्योंकि इन तीनों को चारों को जब आपने जमा करा था आपके पास आंसर क्या आया? 9। और 9 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब है 2 5 2 0 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3 एज वेल। ठीक है, ऊपर वाला रूल समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसको करके भी देख लें तो आपको पता लग जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लें। देखिए कैलकुलेटर से वेरीफाई करेंगे तो एग्जैक्ट नंबर बताएगा, पॉइंट में नहीं बताएगा। पॉइंट में उस वक्त बताता है जब उसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा। क्या है? 2520 2520। इसको जब आप डिवाइड करेंगे इससे 3 से, ठीक है, तो देखिए 840 आ गया। मतलब पॉइंट में नहीं आया एग्जैक्टली, यानी 3 840 का क्या होता है? 2520 होता है। तो ये डिविजन बाय 3 है, ये इस रूल के तहत जो हमने ऊपर पढ़ा, ये इसके तहत हमने इसको मालूम कर लिया। और डिविजन बाय 2 और 5 को तो फॉर्मूला इजी है। अगर किसी भी नंबर का आखिरी नंबर अगर इवन नंबर हो तो वो 2 से डिवाइड होगा, या 0 हो, ये नंबर भी 0 डिविजिबल बाय 2 है, ये नंबर भी डिविजिबल बाय 2 है, ये नंबर भी डिविजिबल बाय 2 है, क्योंकि इसके आखिर में 2 है, इसके आखिर में इवन नंबर है 8, ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। और इसके आखिर में 0 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से कौन कौन से होंगे? सिर्फ ये 5 से होगा, क्योंकि इसके आखिर में 0 आ रहा है। बाकी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसके आखिर में ना तो 0 आ रहा है ना 5 आ रहा है। अगर 5 आ रहा होता तो ये 5 से डिवाइड होता। ठीक है, अब रूल नंबर 5, ये सारे रूल याद रखें, बेसिक से है, ठीक है ना। और ये बहुत शॉर्टकट तरीका है मालूम करने का। अब कौन से नंबर अगर मैं मालूम करना है कि कौन से नंबर ऐसे हैं जो 6 से डिवाइड हो जाते हैं एग्जैक्टली, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, फॉर एग्जांपल 12 4 24 14 32, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होंगे। अगर कोई नंबर है हमारे पास वो 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, समझ बात को गौर से सुनिए, समझ नहीं। कोई भी नंबर अगर 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है तो वो 6 के टेबल में भी वो आएगा लाजमी, और 6 से डिविजिबल होगा, यानी कि डिवाइड किया जा सकता है, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, 0 रिमाइंडर आएगा। कैसे? अब ये 12 है, 12 देखें 2 के टेबल में भी आता है, 2 6 का क्या होता है? 12। फिर 3 के टेबल में भी आता है, 3 4 का क्या होता है? 12। तो उसका मतलब है 6 जो है, ये 12 जो है, ये 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। 6 2 12 होता है। जैसे 12 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे ऐसे करके तो 6 2 12 आंसर आ जाएगा, आपके पास 0 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है ना। सो मतलब है ये डिविजिबल बाय 6 है, चाहे कितना बड़ा नंबर हो। 24 है, 24 क्या है देखे, 2 के टेबल में भी आता है। कैसे? 2 1 2 और 2 2 10 2 11 2 12 2 12 24 होता है। ठीक है ना। तो 3 के टेबल में भी आता है 24। कैसे? 3 1 3 2 6 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 होता है। उसका मतलब 2 के टेबल में भी आ रहा है, 3 के टेबल में भी आ रहा है 24, तो ये 6 के टेबल में भी आएगा और 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। इसी तरीके से 114 है, ये 2 के टेबल में भी आ रहा है, यानी ये डिविजिबल बाय 2 भी है और डिविजिबल बाय 3 भी है। ठीक है ना। अब जो नंबर डिविजिबल बाय 2 भी होगा और डिविजिबल बाय 3 भी होगा वो डिविजिबल बाय 6 ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है ना, ये रूल है वैसे। अब देखिए इसको बड़ा नंबर है, उसको 2 का टेबल आप 14 तक पढ़ना पूछ, आप ये चेक कर ले क्या 2 से डिवाइड होता है। 2 से डिवाइड होने के लिए आपको कौन सा फार्मूला पता होना चाहिए, जो मैं सबसे पहले पढ़ा था। 2 से ये नंबर डिवाइड होते हैं जिनके नंबर के आखिर में या तो 0 होता है या 2 होता है। अब देखिए 12 इस नंबर के आखिर में क्या है? 2,
इसका मतलब है ये 2 से डिविजिबल है। इस नंबर के आखिर में क्या है 4, ये भी 2 से डिविजिबल है। इस नंबर के आखिर में क्या है 4, ये भी 2 से डिविजिबल है। इस नंबर के आखिर में क्या है 2, ये भी 2 से डिविजिबल है। अब क्या ये चारों नंबर 3 से डिवाइड होते हैं? वो चेक करने के लिए जो रूल है वो हमने ऊपर पढ़ा, और क्या जमा कर लें 1 + 2 को जमा करेंगे क्या जाएगा 3, तो 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है 3 × 3। अब 2 और 4 को जमा करें तो क्या होता है 6, क्या 6 3 में आता है 3 × 2 = 6, बिल्कुल सही, ये 3 से डिवाइड ये भी होगा। अच्छा 1 और 3 नंबर को जमा करें 4 + 1 5 5 + 1 6, फिर 6 आ गया, 6 भी आता है 3 के टेबल में, तो ये 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब है आप इसको जमा करें 3 + 3 6 7 8 9 9 आ गया, 9 जो है वो भी 3 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब है ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा लाजमी। यही रूल है, किसी भी नंबर का पता करना है कि 6 से डिवाइड होता नहीं होता, तो उसके लिए जरूरी है कि वो 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, किसी भी किस्म का आपको कोई परेशानी हो, क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं। कोई भी नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली, ये कैसे पता लगाएंगे? उसका तरीका ये है कि अगर किसी भी नंबर के आखिर में 0 है तो वो फिर 10 से डिवाइड हो जाएगा। मिसाल के तौर पर 110 इसके आखिर में 0 है, ये डिविजिबल बाय 10 है, इसके आखिर में 0 है, ये भी डिविजिबल बाय 10 है। कोई भी नंबर दुनिया का हो बड़े से बड़ा, अगर उसके आखिर में सिर्फ 0 है तो वो 10 से भी डिवाइडेबल है, 2 से भी डिवाइडेबल है, 5 से भी डिवाइडेबल है। ठीक है, ये सारे रूल ध्यान में रखिए। अब क्वेश्चन है इसी के हवाले से कि क्या 1 1 2 4 4 से डिवाइड हो सकता है? 4 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है? इसका रूल हमने क्या पढ़ा? इसका रूल हमने ये पढ़ा कि आखिरी 2 डिजिट अगर उसके 4 के टेबल में आते हैं या 4 से डिवाइड होते हैं तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। ठीक है ना, आखिरी 2 डिजिट इसके क्या है 24 है, क्या 24 4 के टेबल में आता है या 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, 4 6 24, तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर यस, बिकॉज द नंबर फॉर्म फ्रॉम द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, क्योंकि जो नंबर आखिरी 2 डिजिट से बन रहा है वो 4 से डिवाइड होता है। आखिरी 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो क्या बन रहा है 24 बन रहा है, और 4 6 24 होता है। इसका मतलब है ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 4 है। इसको वेरीफाई हमने यहाँ से किया हुआ है, 4 2 8 3 बचा, 2 डाल लिया, 4 8 32, फिर 0 रिमाइंडर बचा, फिर 4 जो बचा था वो डाल लिया, फिर 4 1 4, फिर ये 4 1 4 0 0 रिमाइंडर बचा। आखिर में इसका मतलब है 0 रिमाइंडर बचा, तो ये नंबर 1 1 2 4 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 है। ठीक है ना, 4 2 81 का क्या होता है 1 1 2 4। क्या 1 5 5 0 10 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके आखिर में 0 आ रहा है, तो ये 10 से डिविजिबल है। ठीक है, सर्कल द नंबर विच डिविजिबल बाय 4, जो नंबर 4 से डिवाइड होते हैं उनको सर्कल करें। अब 12 तो 4 से डिवाइड, ये तो है ही 2 नंबर। ठीक है, तो इन दोनों के नंबर के मिला के देखिए क्या बन रहा है, 12 बन रहा है, तो 12 4 के टेबल में आता है, तो ये है। अब ये 2 नंबर है, 2 नंबर 35 बन रहे हैं, 35 तो 4 के टेबल में नहीं आता, 4 9 से 36 होता है, तो ये नहीं आता, ये डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल नहीं। 344, इसके आखिरी 2 नंबर देखें वो क्या है 44, क्या 44 4 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है, 4 11 का 44, 44 4 से डिविजिबल है, 4 11 का क्या होता है 44, तो इसका मतलब है ये डिविजिबल है। इसके आखिर में क्या आ रहा है 2 नंबर 48, क्या 48 4 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है, 4 12 का 48, तो फिर ये डिविजिबल है। इसके आखिरी 2 नंबर क्या है 12 बिल्कुल 4 के टेबल में आता है, 4 3 12, तो ये 4 से डिविजिबल है। अब ये फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की बेस बनाई जा रही है। ठीक है ना, इसी तरीके से फैक्टर्स बनते हैं, फैक्टराइजेशन आ गया। सर्कल द नंबर्स डिविजिबल बाय 6, उस नंबरों को सर्कल करें जो 6 से डिवाइड हो सकते हैं, बिल्कुल पक्का पक्का। इसका जो रूल है वो क्या है कि अगर 2 से और 3 से डिवाइड हो रहे हैं वो नंबर, ठीक है, तो 6 से भी होंगे। अब क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होता है 12? बिल्कुल होता है, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है इसको मालूम करने का तरीका ये, किसी भी नंबर के आखिर में इवन नंबर हो, अगर 2 4 6 8 तो वो सब 2 से डिवाइड होते हैं, या 0 हो तो भी 2 से डिवाइड, तो ये 2 से डिवाइजिबल तो है। अच्छा भाई 3 से डिवाइजिबल है? बिल्कुल 3 से डिवाइजिबल भी है, क्योंकि 3 से डिवाइजिबल चेक करने के लिए दोनों को जमा करना है, टोटल नंबर जितने भी नंबर हैं उनको जमा करें। 2 + 1 3 हो गया, तो 3 के टेबल में आता है, 3 1 3 बिल्कुल आता है, तो ये 6 अब 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, तो ये 6 में भी आएगा। ठीक है, अब ये 2 3 3 2 नंबर है। अब क्या ये डिविजिबल बाय 2 है? पहले ये चेक करें, 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसका जो आखिरी नंबर है वो 3 है, क्योंकि इवन नहीं ऑड नंबर है। ठीक है ना, इवन नंबर क्या होता है 0 2 4 6 8 करके इवन, जो 2 में टेबल में आते हैं नंबर वो इवन के। अब 3 तो 2 के टेबल में नहीं आता, यानी कि ये इवन नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है 33 डिविजिबल बाय 2 नहीं है। जब 2 नहीं है अब तक ये डिविजिबल बाय 3 है, क्यों? क्योंकि 3 डिविजिबल बाय 3 चेक करने का क्या तरीका है, 3 + 3 कर देंगे आप, तो क्या आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। तो 6 तो 3 के टेबल में आता है, 3 2 6, तो इसका मतलब है ये नंबर 3 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, और 6 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा ये नंबर, ये चीज चेक करने के लिए इस नंबर को 2 से भी डिवाइड होना जरूरी है और 3 से डिवाइड होना जरूरी है। तो 3 से तो हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा है, इसका मतलब है ये 6 से नहीं होगा, इसको 2 से भी होना लाजमी था, जो ये नहीं है, तो ये नहीं है, काट दो इसको। ठीक है, ये नंबर चेक करने के लिए कि 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, वो चेक करने के लिए इसके आखिर में 2 आ रहा है, तो ये इवन नंबर आ रहा है, 2 से तो हो रहा है। 3 से हो रहा है नहीं हो रहा, ये चेक करने के लिए 3 + 1 4 4 + 2
6 आ गया, तो 6 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है 6, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 6 से भी डिवाइड होगा ऑटोमेटिकली। इसी तरह इसको चेक करें, इसके आखिर में भी 2 आ रहा है, बिल्कुल ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 9 प्लस 0 तो 9 ही आएगा, फिर 2 प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, 2 3 दोनों से लाजमी इसको डिवाइड होना चाहिए। अब ये नंबर है, इसके आखिर में 4 आ रहा है, तो इसका मतलब है इवन नंबर है 4, तो ये 2 से डिवाइड तो हो रहा है ये नंबर। ये नंबर इज, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। नाउ लेट्स चेक इज इट डिविजिबल बाय 3 और नॉट। So 3 plus 1 4, 4 plus 1 5, 5 plus 4 9. So 9 is divisible by 3. Yes, 3 3s are 9. So it means ये 9 उसका आंसर आ रहा है ऐड करके वो 3 के टेबल में आता है, तो ये जो नंबर है 3114 इट इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3। ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो इट विल बी डेफिनेटली डिविजिबल बाय 6 एज वेल, ये 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक, अब क्या 2 5 1 6 4 से डिविजिबल है, ये चेक करना है। 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या रूल है कि आखिरी दो नंबर आप देखें उनको मिलाएं, वो क्या बन रहे हैं, आखिरी दो नंबर बन रहे हैं 16। तो अब देखें 16 क्या डिविजिबल बाय 4 है, यस 4 4 16 होता है, तो उसका मतलब है ये नंबर यस 4 2 5 1 6 इज डिविजिबल बाय 4, तो यस करके लिखेंगे आप इसमें। इस 33 डिविजिबल बाय 6, क्या 33 6 से डिविजिबल है, ऊपर आपने चेक कर चुके हैं डिविजिबल नहीं, ठीक है ना, क्योंकि 33 3 के टेबल में तो आता है, 2 के टेबल में नहीं आता, तो इसलिए नहीं, नो आएगा, नो। क्या 11005 10 से डिविजिबल है, नहीं है, क्योंकि 10 से डिविजिबल होने की शर्त है कि आखिर में 0 होना जरूरी है, इसमें आखिर में 5 आ रहा है, अब ये 5 से तो डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल नहीं, ठीक है, तो ये नो हो जाएगा। 10 से डिविजिबल होने की सिर्फ एक ही शर्त है कि आखिर में 0 होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, इनमें से कौन से नंबर हैं जो 2 से भी डिविजिबल होते हैं और 3 से भी डिविजिबल होते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं, मैंने आपको रूल बता दिया, ऊपर आपने समझ लिया, उसकी प्रैक्टिस करते रहे तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। 2 से चेक करने के लिए इसके आखिर में इवन नंबर आ रहा है, ये भी डिविजिबल है 2 से, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब 3 से चेक करने के लिए 2 + 1 3, ये 3 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 3 आ गया आंसर, 3 = 3 होता है। 1 + 5 5 3 के टेबल में नहीं आता, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। ये 3 4 + 2 6, 3 2 6 होता है, 6 ये डिविजिबल है 3 से। ये 3 + 2 5, ये फिर 5 आ गया, 5 3 के टेबल में नहीं आता है, 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 + 3 6, 3 2 6 होता है, तो ये 3 से डिविजिबल है ही, ठीक। अब लोग द फॉलोइंग नंबर्स को देखिए, विच ऑफ द अबव नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, इनमें से कौन से नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अब उसमें से आप देखिए, इसके आखिर में 1 आ रहा है, ये तो ऑड नंबर है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसके अलावा आखिर में भी ऑड नंबर है 5, ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसके आखिर में 2 है, इवन नंबर, ये डिवाइड होगा, तो आप इधर लिख सकते हैं कि ये नंबर 5892, कौन सा 5892, एक तो ये नंबर हो गया। आखिर में 0 है, ये भी 2 से डिवाइड होगा, जैसी बात है, तो ये भी 2 5 3 120, इसके आखिर में भी 0 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसके आखिर में इवन नंबर है 4, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 8, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसके आखिर में 0 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 5 8 0। इसके आखिर में 5 है, जो कि एक ऑड नंबर है, जो कि तो फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसके आखिर में 1 है, जो कि एक ऑड नंबर है, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसके आखिर में 0 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 8 2 0। इस तरीके से ये 8 8 आ रहा है, इसके ये भी इवन नंबर है 8 आखिर में, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 6 3 2 2 8 भी, और इसके आखिर में भी 2 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 1 1 1, ठीक है। अब कौन से नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होंगे, 3 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे उसको चेक करने के लिए सब नंबरों को जमा करें। अब 151 है, इन तीनों को जमा करें, 1 + 5 + 1 कितने हो गए 7, क्या 7 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये तो 3 के टेबल में नहीं आएगा। अब दूसरा नंबर, नेक्स्ट नंबर 1655, इन चारों नंबरों को जमा करें, 1 + 6 7, 7 + 5 12, 12 + 5 17, क्या 17 3 के टेबल में आता है, नहीं, 3 के टेबल में 18 आता है या 15 आता है, 17 नहीं आता, उसका मतलब है ये नंबर भी 3 के से डिविजिबल नहीं। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है 5892, 5892 को ऐड करें आप, 5 + 8 8 9 11 12 13 13 हो गया, 13 + 9 करें, 13 + 9 कितना हो गया 22 22 हो गया, 22 + 2 करें 24 हो गया, 24 आ गया, सबको जमा करेंगे। अब देखें 24 कम्स इन द टेबल ऑफ 3, क्या 3 के टेबल में 24 आता है, बिल्कुल आता है। 24 इज डिविजिबल बाय 3, 3 8s are 24, it means this whole number 5892 is divisible by 3, तो इधर आप लिख देंगे 5892 is divisible by 3। इसी तरीके से ये 5 और 7 हो जाएगा, ये नहीं है,
2 और 1 3 ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप खुद ही वेरीफाई कर लीजिएगा, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ जो डिविजिबल है। ठीक है ना, 8 और 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये भी डिविजिबल है। 10 15 ये भी डिविजिबल है। ठीक है ना, इस तरह आप मेरा तरीका बता से वेरीफाई कर लीजिएगा। 5 और 6 ये भी डिविजिबल है, 6 ये भी डिविजिबल है, ये नहीं है, नहीं ये भी नहीं है। 2 3 4 5 6 यस ये है। ठीक है ना, इसी तरह अब कौन सा नंबर है इसमें जो 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, इस चीज को चेक करने के लिए आखिरी 2 नंबर देखिए, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अब इस नंबर के आखिरी के 2 नंबर क्या है, 51, 51 तो 4 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है ना, 4 10 40, 4 11 44, 4 12 48, 4 13 52, 52 ज्यादा हो गया तो 51 नहीं आता 4 के टेबल। तो इसका मतलब है ये 51 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, सो दिस होल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। इसके आगे में 55 है, ये भी 55 भी 4 के टेबल पे नहीं आता, 55 भी डिविजिबल नहीं है 4 से। ठीक है ना, आप 4 का टेबल पढ़ के देखिएगा, 4 12 48, 13 52 एंड 4 14 56 ज्यादा है, तो 14 ये नहीं आता, तो ये भी नहीं। अब इसका आखिरी नंबर क्या है, 92। अब 92 का डिविजिबल आप 4 का टेबल आप 92 तक पढ़ना पड़ेगा, तो वो आपके लिए मुश्किल होगा। तो आप उसके लिए जो है फिर आसान वाला तरीका जो है वो भी यूज कर सकते हैं, 92 और फिर इस तरीके से 4 से इसको डिवाइड करके देख लें कि क्या आखिरी ये नंबर 92 5 8 9 2 को कंप्लीटली डिवाइड करने से अच्छा है आखिरी 2 नंबरों को आप 4 से डिवाइड कर लें। तो आपको अगर ये आखिरी 2 नंबर 4 से डिवाइड हो गए तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं। अब इसको करेंगे तो 4 2 8 तक पढ़ेंगे। ठीक है ना, डिवीजन आप सीख चुके हैं, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 और 4 छोटा है तो 2 उधार लिया जाएगा, और फिर 4 3 12 आ जाएगा, और इधर 12 और इसको माइनस कर देंगे तो 0 रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब है 92 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4, 423 का 92 होता है। तो इसका मतलब है ये आखिरी वो नंबर 92 जो इसके डिविजिबल हो गए 4 से, ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है 5 8 9 2 ये 4 से डिविजिबल है, एक तो ये हो गया। ठीक है, अब ये नेक्स्ट नंबर जो है वो है 25,000। ठीक है ना, आप देखें ये जो चीज है ये थोड़ी ये चीज ऊपर नहीं पड़ी, आप बड़ा होगा जिस जगह बुक में ऐसे क्वेश्चन बीच में आ रहे हैं जो कि है आगे एडवांस लेवल की चीज, लेकिन उसको डाल देते हैं बीच में। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए ये देखिए, अब इसका ये डिविजिबल बाय 4 है या नहीं, इसका तरीका क्या है कि इसके आखिरी 2 नंबर देखें, आखिरी 2 नंबर से क्या है 0 0, यानी कि 0 0 तो 0 0 नंबर। अब क्या 0 4 से डिवाइड होता है? देखिए 0 एक ऐसा नंबर है, याद रखिए हमेशा कि वो यूनिवर्सल नंबर है, वो हर चीज से डिवाइड हो जाता है, जिस चीज से डिवाइड हो जाएगा उसको 0 कर देगा। 0 किसी चीज से भी डिवाइड होगा तो वो 0 कर देगा उस चीज। ठीक है ना, तो होगा 4 से ये डिवाइड हो जाए। ठीक है ना, तो बाकी अगर ऐसी जो क्वेश्चन है इसको अगर कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप इसको पूरा प्रॉपर तरीके से कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। 25,000 को आप कर लें 4 से डिवाइड, अब 4 6 जाएंगे 24 तक जाएंगे। ठीक है, 4 5 20 4 6 24 तक जाएंगे, अब 1 बच जाएगा आपके पास, तो माइनस करेंगे जब उसको, 5 में से 4 माइनस 1 और 0, तो अब 1 छोटा है, अब नेक्स्ट नंबर डाल लेंगे जो कि है 10। ठीक है ना, 10, तो अब 4 2 जो है वो क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। फिर आप इसको माइनस करेंगे 10 माइनस 10 आपको बच जाएगा 0। अब 0 बच गया तो अब 0 4 से क्या है, छोटा है। ओ सॉरी 4 2 10 नहीं होता भाई, 4 2 8 होता है। ठीक है, 4 2 8 होगा तो 10 माइनस 2 आपके पास आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। अब 2 छोटा है 4 से तो नेक्स्ट नंबर डाल लेंगे जो कि ये वाला 0 अब आ जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा 20। तो अब क्या हो जाएगा 4 5 20, अब 20 माइनस 20 करेंगे तो अब आगे बार रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, तो 0 फिर 4 से छोटा है, अब नेक्स्ट नंबर उतार लेंगे, नेक्स्ट नंबर क्या है 0। तो अब जो अगर में जो 0 आगे हमने ऊपर पढ़ चुके, ये 0 फिर नीचे नहीं उतारा जाता, ये 0 फिर ऊपर उतार लिया जाता है। तो 6250 इसका मतलब है ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। ठीक है, तो ये ऐसा नंबर जहाँ कोई कंफ्यूजन हो रही है उसमें फिर आप यही तरीका जो आपने सीखा है इसको इम्प्लीमेंट करें, या फिर आगे हम जब एडवांस लेवल में जब पहुंच जाएंगे 8 9 क्लास में फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, कैलकुलेटर आ जाएगा और कैलकुलेटर से आप सिंपल या क्लिक करेंगे। तो अभी आपको जो समझाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है वो यही पढ़ाया जा रहा है कि कैलकुलेटर के पीछे क्या चल रहा है सर। ठीक है ना, वो सारी चीज़ें बेसिक्स। ठीक है, अच्छा अब ये बात समझ में आ गई, फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसको और समझा दूंगा।
ठीक है। 120 क्या है, अब 120 आखिरी दो नंबर क्या है, वो है 20 तो 4 टेबल में आता है, तो ये एक नंबर ये और हो गया जो कि डिविजिबल बाय 4 है, 4 5 तो 20 होता है। एक नंबर तो ये हो गया 25000, ठीक है ना। फिर एक नंबर ये हो गया 120, 185। अब आखिरी नंबर 54 है, क्या 54 4 के टेबल में आता है, ठीक है। इसको अब आप चेक कर ले, नहीं आता है, ठीक है ना, कर लीजिएगा, नहीं आता। 2580 क्या 80 आखिरी नंबर, 80 तो आता है, 420 का 80 होता है, तो इसको ये नंबर भी डिविजिबल होगा, आप वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये 182 जो डिविजिबल है, 28 पे आता है आखिर में, तो ये भी डिविजिबल है, तो 6328। एक नंबर ये मिस हो रहा है यहाँ पे, 20 और 28 और आखिर में इधर 12 आ रहा है, तो ये नंबर भी है, 80 भी है और 54 नहीं है, 120 जो है 20 भी है और ठीक है ना। ये बुक वालों से कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो एक बॉक्स बनाना भूल गए। ये जो 11112 है, इसके आखिर में भी तो नंबर 12 बन रहा है ना, मिल के, तो ये भी डिविजिबल है। और वेरीफाई करने के लिए हमारे कैलकुलेटर भी है हमारे पास, इस चीज से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 11112 डिवाइड करेंगे जब आप इसको 4 से, तो 2778 आ रहा है, प्रॉपर आंसर आ रहा है, कोई पॉइंट्स भी नहीं आ रहा, तो ये डिविजिबल है, ठीक है। तो ये खाना बनाना वो भूल गए बुक वाले, तो ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब कौन से नंबर है डिविजिबल बाय 5 है, उसका तरीका एक ही है, किसी भी नंबर के आखिर में अगर 0 आ रहा हो या 5 आ रहा हो, सिर्फ वही नंबर 5 से डिविजिबल है। अब ये नहीं है, इसके आखिर में 0 नहीं है, तो ये नहीं, ये है, इसके आखिर में 5 आ रहा है, तो 1655 आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप वेरीफाई खुद ही कर ले, 25,000 आ जाएगा, 120 आ जाएगा, 1854 नहीं आएगा, 2580 आएगा, 1005 आएगा और 1820 आएगा, बस, ठीक है ना। अब वेरीफाई करना, डिविजिबल बाय 6। अब डिविजिबल बाय 6 कौन से नंबर है भाई, अब उसका एक तरीका ये है कि एक तो अब हम फैक्टर्स को पढ़ना सीख रहे हैं, देखिए जो 2 से और 3 से डिविजिबल होगा वो 6 से भी होगा। अब 2 से और 3 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर है वो हम ऑलरेडी यहाँ फाइंड कर चुके हैं, कौन से है भाई, देखिए 2 से डिविजिबल 5892 है, 3 से डिविजिबल, तो एक तो नंबर ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा नंबर कौन सा है, 120 देखिए दोनों में मैच हो रहा है, यानी 2 से डिवाइड होता है 3 से, ये दूसरा नंबर ये हो गया। तीसरा नंबर ये भी है, ये भी दोनों में आ रहा है, ठीक है। ये एलसीएम ये उसका कंसेप्ट बन रहा है फैक्टराइजेशन का, ठीक है। और ये भी है, दोनों में सेम, ये नहीं है, और कौन सा है, और कोई ये है, तो इसका मतलब है ये 1 2 3 4 5 नंबर ऐसे हैं जो कि 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, डिविजिबल है, और 3 से भी डिविजिबल है। जब ये 2 से भी डिविजिबल है और जब ये 3 से भी डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है, देखिए फिर एक और मिस्टेक है इस बुक में, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, 5892 ये डिविजिबल है एक तो, दूसरा कॉमन नंबर कौन सा है, 120 है, ठीक है। तीसरा कौन सा है, 1854 है, चौथा 2580 है, 2580 है, और पांचवा 11112 है, ठीक है ना। ये एक बॉक्स फिर बनाना भूल गए, ठीक है ना, हम बना, इन सबको आप वेरीफाई भी कर सकते हो डिविजिबल है नहीं है, ठीक है। कैसे, कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर तो अभी झूठ नहीं बोलता, नहीं देखिए 5892 को चेक करते हैं पहले, 5892 डिवाइड करें इसको 6, एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है 92, ठीक है, ठीक है। अगर ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता ना कोई चीज, तो वो किस तरह आएगी आपके पास, देख ले, वो भी देख ले, देखिए 5893 कर देता हूँ इसको डिवाइड करें 6, तो आगे बात देखिए पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये 5893 एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, एग्जैक्टली होता तो सिर्फ यहाँ तक नंबर आता आपके पास, यानी 92, ठीक है ना। ये चेक करने का तरीका है, आगे आप कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो समझ आएगी। अच्छा दूसरा नंबर क्या है, 120, देखिए 120 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 6, ये भी नंबर आ गया, इसका मतलब है ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट डिविजिबल है। तीसरा क्या है, 1854, इसको डिवाइड कर देंगे हम 6 से, ये भी देखिए नंबर आ गया, बिल्कुल एग्जैक्ट। चौथा क्या है, 2580, इसको हम डिवाइड कर देंगे 6, ये भी नंबर आ गया, बिल्कुल सही है। फिर 1112 डिवाइड बाय हम 6 कर देंगे, तो ये भी नंबर आ गया बिल्कुल 1852। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई भाइयों, ये 5 नंबर हैं जो कि
6 से 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है, 10 से डिविजिबल चेक करने का तरीका जो हमने ऊपर पढ़ा वो क्या पढ़ा कि आखिर में सिर्फ 0 हो इस नंबर के, 5 नहीं 0 हो, वो 10 से डिवाइड हो, तो वो आप ऊपर से वेरीफाई कर सकते हैं कि किस नंबर के आखिर में 0 है, इसके आखिर में 25,000 हो जाएगा एक नंबर, दूसरा नंबर 120 हो जाएगा, तीसरा नंबर 2580 हो जाएगा। ठीक है, और चौथा नंबर 1820 हो जाएगा, पांचवा, बस यही 4 नंबर है। ठीक है, अब देखें यहाँ एक्स्ट्रा दे दिया हम लोग। अब एक्स्ट्रा किसके लिए दिया है, अल्बुल्ला वाला। ठीक है ना, इसमें ये 1 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, 3 हो गए, 4 हो गए। ठीक है, यही 4 नंबर है, एक एक्स्ट्रा खाना दे दिया हम लोग। ठीक है, अच्छा, डिविजिबल बाय बोथ 2 and 4। अब ऐसे नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो और 4 से भी डिविजिबल हो वो लिखें। अब 2 से डिविजिबल तो हमें पता है भाई कौन, 4 से डिविजिबल कौन से, ये भी हम चेक कर चुके हैं, ये 4 है, ये सारे 4 से डिविजिबल है, ऊपर चेक कर चुके हैं, और 2 से डिविजिबल कौन से, वो ये है। तो अब इनमें से कॉमन निकाल लें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको मिटाता हूँ ताकि जो है वो हो जाए। देखिए 2 में 5892 5894 दोनों ये दोनों नंबर जो है वो आ रहे हैं, 2 से भी डिविजिबल है 5892 और 4 से भी। और कौन सा कॉमन नंबर है, ये भी दोनों में आ रहा है, 120 भी दोनों में आ रहा है भाई, 120 भी दोनों में आ रहा है, 1854 नहीं आ रहा, 2580 दोनों में आ रहा है, 2580 कॉमन है, 1820 भी कॉमन है, 1820 भी कॉमन है, 6328 भी कॉमन है, और 11112 भी कॉमन है। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों नंबर जो है वो इसमें कॉमन हो गए। तो इसका मतलब है ये 5892, ये 2 के टेबल में भी आ रहा है, कौन सा 5892 2 के टेबल में भी आ रहा है, और 25,000 भी आ रहा है। ठीक है, और 120 भी आ रहा है, 2 में भी आ रहा है, 4 में। ठीक है, ये कौन सा है, दोनों के टेबल में जो आ रहा है वो मैंने कॉमन निकाल लिया, 2580 1820 6328, और फिर एक डब्बा यहाँ से गायब है 11। ठीक है ना, इसको हम ऊपर के लिखेंगे इस तरह से खत्म। ठीक है, नंबर लिखने, तो ये आ जाएगा, ये 7 कॉमन नंबर्स हैं जो कि 2 से भी डिवाइड होते हैं और 4 से डिवाइड होते हैं। अब वो नंबर लिखने जो 2 से भी डिवाइड होते हैं, 4 5 से भी होते हैं और 10 से भी होते हैं। तो आप सिंपल में से कॉमन निकाल लें, जिस तरह मैं ये निकाला हुआ है। ठीक है ना, मैं मिटा देता हूँ, 2 5 और 10। ठीक है, ये रहा 10। अब 10 में 25,000 है, 5 में है, 5 में भी है, 2 में है, 2 में भी है, तो एक तो नंबर हो गया 25,000 जो कि तीनों में आ रहा है। सही है, 120 10 में है, 5 में है बिल्कुल है, 2 में है बिल्कुल है, 2 में भी है, 5 में भी है, 10 में भी है, 120। एक दूसरा नंबर क्या है, 120। अच्छा, 2580 10 में है, 5 में भी है, 2 में भी, तो इसका मतलब है 2580 डिवाइड है। अच्छा भाई, अब क्या है, 1820 2 में भी है और 5 में भी, ये 1820 2 में भी है और 5 में भी, ये तो यहाँ पर भी होगा। इसके अलावा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अगर होंगे तो वो या तो 2 में होंगे या 5 में होंगे, लेकिन 10 में नहीं होंगे। हमें वो लिखना है जो तीनों में हो, तो तीनों में तो यही 4 नंबर है। ठीक है, एक डब्बा फिर एक्स्ट्रा दे दिया। तो ये जो है, अब आपको ये एलसीएम एचसीएफ वगैरह आगे आएंगे तो उसमें ये कंसेप्ट फैक्टर्स कैसे बनते हैं, ये फैक्टर्स बन रहे हैं, ये आपको कंसेप्ट क्लियर होगा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से। देखिए सारी एडिशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन अब यहाँ अप्लाई हो रही है आगे बढ़ने के लिए। अब प्राइम एंड कंपोजिशन नंबर्स, अब ये एक तरीके से थोड़ा आगे नया चैप्टर है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में चला करेंगे। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में किसी किस्म का कोई सवाल हो आप आजाद पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.